नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार एक व्यक्ति एक भिक्षुक के आश्रम में गया और भिक्षुक को प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। वो व्यक्ति बहुत ही उदास था। उसकी उदासी को देखकर भिक्षुक ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तब व्यक्ति ने कहा, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मेरे पिता ने मुझे एक अच्छी शिक्षा दिलवाई थी और वो चाहते थे कि मैं एक किसान बनूं, पर मैंने अपने जीवन में एक व्यापारी बनने का फैसला किया और अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। पर जब मेरी शादी हो गई तब मेरा मन ना तो मेरे व्यापार में लगता था और ना ही मैं किसान का कार्य कर रहा था। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी और आज मेरे पास ना तो धन है और ना ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कोई सुख सुविधाएं। कृपया आप मुझे बताइए, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तब भिक्षुक ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब भिक्षुक ने कहा, एक बार एक किसान था। किसान एक दिन अपने खेत में हल चला रहा था। हल चलाते चलाते उसे जमीन से एक चमकीला पत्थर मिला। उस पत्थर को देखकर किसान बहुत ही आनंदित हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि ये पत्थर क्या है। तब उसने अपने एक व्यापारी मित्र को उस पत्थर को दिखाया। व्यापारी ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और कहा, ये पत्थर दिखने में बहुत खूबसूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम इस पत्थर को मुझे बेच सकते हो। मैं तुम्हें इस पत्थर के 100 रुपए दूंगा और ये पत्थर मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा। किसान ने भी बिना कुछ सोचे समझे वो पत्थर व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने उस पत्थर को खरीदा और अपनी दुकान के अंदर सजा कर रख दिया। वो पत्थर बहुत ही खूबसूरत था। आते जाते लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एक दिन उस व्यापारी की दुकान पर एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति पेशे से एक जोहरी था, पर वो जोहरी बहुत ही कंजूस था। उसने जब उस पत्थर को देखा तो दुकानदार से उस पत्थर के बारे में पूछा। दुकानदार ने भी सारी घटना उस जोहरी को बताई। तब जोहरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये पत्थर तुम मुझे बेच सकते हो। तब दुकानदार ने कहा, मैं ये पत्थर तुम्हें बेच सकता हूँ क्योंकि ये पत्थर मैंने 100 रुपए का खरीदा है, पर इसकी शोभा से बहुत से ग्राहक मेरी दुकान में आकर्षित होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ये पत्थर तुम्हें 1000 रुपए का बेच सकता हूँ। वो जोहरी कंजूस था। उसे लगा कि इस दुकानदार को इसकी सही कीमत नहीं पता। तब जोहरी ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले मात्र 800 रुपए दूंगा, पर दुकानदार अपनी बात पर अड़ा रहा और जोहरी ये सोचकर वहां से वापस चला गया कि आज नहीं तो कल ये मुझे इस पत्थर को 800 रुपए में बेच ही देगा। पर अगले दिन तक जब जोहरी को दुकानदार की तरफ से कोई खबर नहीं आई तो जोहरी स्वयं ही उस पत्थर के बारे में पूछने के लिए दुकानदार के पास वापस चला गया। और जब दुकान में गया तो जोहरी ने देखा कि वो पत्थर वहां नहीं है। तब जोहरी ने बहुत ही अचंभे से दुकानदार से पूछा, वो पत्थर कहाँ है? तब दुकानदार ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद एक और व्यक्ति मेरी दुकान में आया था। उसने पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और उसे देखते हुए उसने मुझसे उसका मूल्य पूछा। तब मैंने उस पत्थर को उस व्यक्ति को 1000 रुपए का बेच दिया और वो व्यक्ति 1000 रुपए का लेकर चला गया। तब जोहरी को बहुत गुस्सा आया और उसे बहुत पछतावा भी हुआ। तब उसने गुस्से में दुकानदार को कहा, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं था कि वो पत्थर क्या था। वो एक बेशकीमती हीरा था और उसके तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाते, पर तुमने तो मात्र 1000 रुपए में उसे बेच दिया। तब दुकानदार ने कहा, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि ना तो मुझे उस पत्थर के बारे में कुछ पता था पर और ना ही मैं हीरे वाली बात को जानता था। पर तुम्हें तो मालूम होते हुए भी मात्र 200 रुपयों के लिए तुमने करोड़ों का हीरा अपने हाथ से गवा दिया। भिक्षुक ने उस व्यक्ति को देखकर कहा, इसी प्रकार जब तुम्हारे पिता
पिताजी ने तुम्हें जमीन दी और व्यापार करने के लिए पैसा दिया तो वो एक मौका था और उस मौके को तुमने गवा दिया। अब तुम्हें अपने जीवन में शुरुआत से मेहनत करके अपने आप को सफल बनाना होगा। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें सही समय पर सही निर्णय लेना होता है, पर कुछ लोग अपने आलस्य के चलते और उन मौकों की कीमत को ना समझते हुए उन्हें अपने हाथ से गवा देते हैं और पूरा जीवन पछताते रहते हैं। आज से तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें निरंतर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो और जब भी तुम्हारे हाथ में कोई भी मौका आए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, तो अपनी पूरी मेहनत उस मौके को समर्पित करते हुए, उस मौके की महत्वता को समझते हुए उसे प्राप्त करने की कोशिश करो और आने वाले समय में सफल और कामयाब बनो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।